सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल तक हमने जाना कि कैसे हम स्थित प्रज्ञ की दिशा की ओर आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपनी बुद्धि को स्थिर कर सकते हैं, हम स्वयं की इंद्रियों को किस प्रकार वश में कर सकते हैं। इसके समाधान के भीतर हमने यह समझने का प्रयास किया कि जैसे जैसे हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना प्रारंभ करेंगे और इसका अभ्यास करते चले जाएंगे, वैसे वैसे वे इच्छाएं हमारे भीतर जन्म लेना भूल जाएंगी और वह क्षण निश्चित ही आएगा जब इच्छाएं हमारे भीतर जन्म ही नहीं लेंगी और हम समभाव की स्थिति में होंगे। न हमारे भीतर किसी के प्रति अत्यधिक मोह होगा और न हमारे भीतर द्वेष होगा। हम प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक जीव को समान भाव से देख रहे होंगे और वही क्षण होगा जब हम पूर्ण शांति में होंगे, सुख के अनुभव में होंगे, उस परमानंद की स्थिति में होंगे जिसके माध्यम से हम उस अविनाशी तत्व के प्रति चेतन अवस्था में होंगे और हम प्रत्येक स्थिति को ठीक प्रकार से देख परख व समझ रहे होंगे। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 71। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष समस्त कामनाओं को त्याग कर इच्छा रहित होकर रहता है, जो ममता से रहित, अहंकार से शून्य है, वह पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण यह उपदेश देना चाहते हैं, यह समझाना चाहते हैं कि जो भी पुरुष अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में करता है, स्थित प्रज्ञ होने की दिशा में अग्रसर जब वह अपनी समस्त कामनाओं को त्याग देता है और इच्छा से रहित होकर रहता है, किसी भी प्रकार की इच्छा उसके भीतर प्रकट नहीं होती, वह इच्छाओं के प्रति उदासीन रहता है और न उसके भीतर किसी कार्य को करने की विशेष इच्छा जागृत होती है और न ही वह अपने द्वारा किए जाने वाले किसी कर्म के प्रति अनिच्छा को प्रकट करता है। तात्पर्य, वह किसी भी विशेष परिस्थिति के प्रभाव में आकर कोई भी विशेष इच्छा अपने भीतर नहीं जगाता, किंतु ऐसा भी नहीं कि वह अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों के प्रति अनिच्छा प्रकट करे। अक्सर होता यह है कि जब हम यह कहते हैं इच्छा से रहित होकर कार्य करना, तो कुछ किंवदंतियों के माध्यम से ऐसा भी सुनने में आता है कि कहा जाता है, जब इच्छा ही नहीं रखनी, इच्छाओं का त्याग करना है, तो कर्म को करने की क्या आवश्यकता है, कर्म को भी हम क्यों करें। यह भी गलत है, क्योंकि हमने पहले भी जाना कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होने के नाते जो तुम्हारा कर्म है वही तुम्हारा धर्म है, और इस कर्म रूपी धर्म का भी यदि तुम पालन नहीं करोगे तब भी तुम स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकते। बस इतना करना है कि इस कर्म को करते समय फल की इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि जब तुम कर्म कर रहे होगे तो उस कर्म में उसका फल निसंदेह पहले से ही समाहित है। इसलिए हमें यहाँ यह कहा जा रहा है कि हमें किसी भी विशेष परिस्थिति में विशेष इच्छा को नहीं रखना है, विशेष इच्छा को जन्म नहीं लेने देना है, किंतु हमारे कर्म के अनुरूप जो हमारा धर्म बनता है उसे भी हमें पूर्ण दायित्व के साथ निभाना है। उसके प्रति भी अनिच्छा प्रकट नहीं करनी है कि हम यह कर्म नहीं करेंगे। नहीं, कर्म करेंगे, किंतु उस कर्म में फल की इच्छा किए बगैर, क्योंकि हम जो भी कर्म कर रहे होंगे उसमें निसंदेह फल पहले से ही समाहित होगा। तो हम चिंता करें अथवा न करें, फल तो वह मिलेगा ही जो हम कर्म करेंगे। इसीलिए यहाँ श्री कृष्ण आगे यह भी समझाते हैं
कि जो ममता से रहित और अहंकार से शून्य। देखिए, अब हमें लग रहा होगा कि ममता से रहित अर्थात क्या हमारे भीतर ममता नहीं होनी चाहिए? क्या हमें किसी के प्रति संवेदनशील नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण यह कहना चाहते हैं कि ममता से रहित अर्थात किसी भी प्रकार के ममत्व के भाव में आकर अत्यधिक मोह की श्रृंखला में न जाना, क्योंकि ममता और मोह अर्थात प्रेम और मोह, इनमें श्लेष भर ही अंतर होता है। यह कब एक पारदर्शी झिल्ली को पार कर मोह में परिवर्तित हो जाता है, यह समझना हमारे लिए बहुत कठिन है। और यह हमें तभी समझ में आएगा जब हम इच्छाओं से रहित, कामनाओं से रहित, फल की कामना से रहित अपने कर्मों को करते हुए स्थित प्रज्ञ होने की ओर अग्रसर होंगे, स्थिर बुद्धि वाले होने लगेंगे। जब हम उस भगवत कृपा में अपने ध्यान को लगाने लगेंगे, तब हम यह समझ पाएंगे कि क्या एक वह पारदर्शी झिल्ली है, क्या वह सीमा है जब तक प्रेम प्रेम है, ममता ममता है, किंतु उसे पार करते ही वह मोह की ओर परिणित हो जाती है। तो हमें अपने प्रेम, अपने ममत्व को मोह में परिणत नहीं होने देना है, क्योंकि मोह में जाते तो पुनः इच्छाएं जागृत होती हैं। मोह में जाते हम पुनः दुख की श्रेणी में जाने लगते हैं। तो यदि हम स्वयं को शांत रखना चाहते हैं तो हमें ममता से रहित इस प्रकार का होना होगा कि जैसे हम पर उस परिस्थिति विशेष का अत्यधिक प्रभाव न पड़े, हम समान भाव में रहें। उसी प्रकार अहंकार शून्य अर्थात कभी कभी ऐसा होता है जब हम निस्वार्थ भाव से किसी कार्य को करते हैं, सेवा भाव से किसी कार्य को करते हैं, तब हमारे भीतर अक्सर अहंकार आने लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं, हम इस प्रकार से निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहे हैं। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपके भीतर इस अहंकार की भी उत्पत्ति होती है तो वह कर्म निस्वार्थ नहीं माना जाता, वह कर्म फल की कामना से रहित नहीं माना जाता। क्योंकि जैसे ही हमारे मन में यह भाव आया कि हमने सेवा की है और इसका परिणाम अच्छा होता है, तो निश्चित ही हमारे भीतर वह भाव जन्म ले चुका है कि फल क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करना है, किंतु किसी भी प्रकार का विचार किए बगैर, अहंकार से शून्य होकर। और ऐसा पुरुष जो ममता से रहित और अहंकार से शून्य होगा, वही पूर्ण शांति को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 72, एषा भ्राम्ये स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं मृच्छति, ब्रह्म निर्वाणं मृच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह ब्रह्म स्थिति है, इसको प्राप्त करके वह मोहित नहीं होता। जीवन के अंतिम समय में भी इसमें स्थित होकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण इस अध्याय के संपूर्ण सार स्वरूप यह श्लोक समझाते हुए अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र, स्थित प्रज्ञ की जिस स्थिति को तुमने समझा वह ब्रह्म स्थिति है, और इस ब्रह्म स्थिति को जो प्राप्त कर लेता है वह मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। किसी भी प्रकार से मोह से ग्रसित होकर वह अपने कर्म पर उसका प्रभाव नहीं पड़ने देता। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों ही स्वरूपों में यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हे अर्जुन, इस समय तुम्हारी जो मोह के वशीभूत होकर स्थिति बनी हुई है, यदि तुम स्थित प्रज्ञ की ओर अग्रसर होवो, यदि तुम स्थित प्रज्ञ की दिशा में आगे बढ़ो, तो तुम्हें यह मोह नहीं होगा। स्थित प्रज्ञ की स्थिति ब्रह्म की स्थिति होती है और उस स्थिति में मोह का आवरण छट जाता है। इसी क्रम में श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि जो भी मनुष्य अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी यदि
इस स्थिति में स्थित हो जाता है, इसे प्राप्त कर लेता है, तो वह परमानंद को प्राप्त हो जाता है, वह परम आनंद की स्थिति में मोक्ष को प्राप्त करता है। अब विडंबना हमारे साथ यह है कि हम इस एक पंक्ति को ध्येय बनाकर हम सोचते हैं कि जीवन के अंतिम क्षणों में ईश्वर को याद करेंगे, हम जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी इच्छाओं पर संयम रखेंगे। किंतु क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका अंतिम समय कब है? क्या हम में से कोई भी यह बता सकता है कि हमारा अंतिम समय कब होगा? नहीं। इसीलिए कहा गया, जब जागो तभी सवेरा। तो हमें बिना समय को व्यर्थ किए, जैसे ही यह समझ में आया कि इच्छाओं पर संयम रखना अनिवार्य है और इसी के माध्यम से हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं, आनंद की अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें अभी इस कर्म की ओर लग जाना चाहिए। अहंकार से शून्य होकर, ममता से रहित होकर, भाव विहीन होकर समभाव की स्थिति को धारण करते हुए हमें इस ओर अपने कदम बढ़ाने चाहिए, इस ओर अग्रसर होना चाहिए। इसी श्लोक के साथ, श्री कृष्ण के इस उपदेश के साथ द्वितीय अध्याय की यहाँ समाप्ति होती है। कल से हम प्रारंभ करेंगे तृतीय अध्याय कर्मयोग। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।